गैस की किल्लत इस तरीके की कि अब अयोध्या की राम रसोई भी बंद हो गई है। हे राम, ये क्या हुआ? जय सिया राम की नगरी में भी चूल्हा नहीं जल रहा है। वहां पर जो भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, अब क्या उनको रेस्टोरेंट में, होटल में खाना तो छोड़ दीजिए, अब राम रसोई में भी निशुल्क जो भोजन मिलता है वो भी मिलना बंद हो गया है। ये पूरा प्रकरण क्या है, इसकी फैक्चुअल जानकारी जाननी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये खबर अभी बहुत चर्चा में है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, यहाँ पर हम लोग फर्स्ट होने की होड़ में नहीं लगते हैं, क्योंकि अक्सर एक अंदर से ख्वाहिश होती है ना कि जल्दी से फर्स्ट हो जाएं, उस चक्कर में आप पूरी जानकारी नहीं बटोर पाते। तो ये पूरी जानकारी लेकर के अभी हम आपके पास तक आए हैं और आपको ये बताएंगे, बात करके, पता करके, प्रशासन से, पत्रकारों से, लोगों से बात करके आपको अयोध्या जैसी राम नगरी, पावन नगरी में किल्लत किस तरीके से आई है उसके बारे में बताएंगे कि अब राम रसोई के बंद होने की भी खबर आ गई है। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय, आप देख रहे हैं फर्स्ट नहीं फैक्चुअल। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि अयोध्या में ये तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं, राम रसोई। सबसे पहली चीज जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है वो ये है कि राम मंदिर, जो प्रभु राम का जो मंदिर बना है, जो उनकी जन्म स्थली है, वो मंदिर अपने आप में कोई रसोई नहीं चलाता। सबसे पहली बात ये आप जान लीजिए। वो मंदिर है, वहां पर प्रसाद मिलता है, प्रसाद आपको छोटे छोटे पाउच में मिलता है, वो आपको रसोई नहीं है। लेकिन अयोध्या में सीता रसोई, राम रसोई, ऐसे करके बहुत सारे बाबा देवराहा ट्रस्ट, इस तरीके की बहुत सारी ट्रस्ट हैं जो वहाँ पर अलग अलग रसोई चलाती हैं और वहाँ पर निरंतर खाना बनता रहता है और वो खाना लोगों को मुहैया कराया जाता है, बहुत केसेस में निशुल्क मुहैया कराया जाता है। तो ऐसी ही एक रसोई है जिसका नाम है राम रसोई, और इस राम रसोई का संचालन होता है राम मंदिर के निकट, यानी कि वो जो राम जन्मभूमि है उसके निकट एक मंदिर है जिसे कहते हैं अमावा मंदिर। अमावा मंदिर में भगवान श्री राम के नाम पर चल रही राम रसोई को कल दोपहर 2 बजे के बाद अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, क्योंकि उनका सिलेंडर खत्म हो गया। अब जाहिर सी बात है, जब गैस नहीं होगी तो वो निशुल्क क्या, शुल्क क्या, वो खाना ही नहीं बना पाएंगे, कैसे वो अपना खाना बनाएंगे। वो सारी चीजें बंद हो गई। रसोई संचालकों के मुताबिक गैस सिलेंडर की आपूर्ति ना होने की वजह से और कीमतों में बढ़ोतरी होने के कारण भंडारे का संचालन मुश्किल हो गया था, इस वजह से उसको कर दिया बंद। अब आपको ये भी बता दें कि यहां पर 1000 लोग भोजन करते हैं प्रतिदिन, लगभग 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु यहां पर प्रसाद ग्रहण करते हैं। आप जानते हैं कि मंदिर और इस तरीके की जो रिलीजियस साइट्स हैं, यहाँ पर जो आप भोजन भी खाते हैं उसको प्रसाद कहा जाता है। तो उस प्रसाद में आपका खाना होगा, रोटी, दाल, सब्जी, चावल, ये सारी चीजें आपको दी जाएंगी, लेकिन उसको बोला जाएगा कि प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो ये निशुल्क सेवा होती है जिसमें एट एनी गिवन पॉइंट 20,000 श्रद्धालु एक दिन में अमावा मंदिर के भगवान श्री राम रसोई में अपना भंडारा लेते थे, प्रसाद ग्रहण करते थे। ये पिछले 2-1 दिन से हुआ ये कि एकदम से बहुत ज्यादा ये संख्या बढ़ गई। सबसे पहले आइए आपको जरा सुना दें एक बयान, वहां पर अमावा मंदिर के जो श्री राम रसोई के संचालन करते हैं उनका एक बयान। जी, कल 2 बजे हम लोग 3 बजे तक रसोई चलाते हैं। कल 2 बजे बंद करनी पड़ी। अचानक बहुत भीड़ जो आई है कल अयोध्या में, बहुत सारे रेस्टोरेंट, भंडारे में व्यवस्था नहीं हो पाने के कारण सारी जो भीड़ है उसका मूव अमावा राम मंदिर, राम रसोई की तरफ हुआ। भारी संख्या में लोगों ने यहाँ पर कल प्रसाद ग्रहण किया। भीड़ के कारण हम लोग 2 बजे के बाद राम रसोई नहीं चला पाए, लेकिन हम लोग इसके विकल्प के तौर पर कोयले से, स्टीम से, इलेक्ट्रिक से, ये तीनों विकल्प पर व्यवस्था कर रहे हैं। आने वाले 1-2 दिन में इस पर भी व्यवस्था हम लोग करेंगे। ये राम रसोई रामलला के दर्शनार्थियों के लिए अनवरत चलता रहे, इसकी व्यवस्था में हम लोग लगे हैं और चल भी रहा है। आज भी राम रसोई चलेगी। अब ये बयान आपने सुना, इसमें आपको ये भी बता दें कि एक पोस्टर लग गया वहां पर, जिसमें आप देख सकते हैं कि एकदम
सुनसान पड़ा हुआ है, यहाँ लाइन लगती थी, लोग अपना प्रसाद ग्रहण करते थे और चले जाते थे और खाते थे। ये सुनसान हो गया कल 2 बजे, क्योंकि अब भाई गैस नहीं है तो क्या करें। अब हुआ ये कि एकदम से हल्ला कटा, और हल्ला इसलिए कटा, जैसे कि आपने वो बयान में भी सुना, श्री राम रसोई वालों का ये कहना है कि क्योंकि बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु थे जो बाहर, वहां पर क्या है कि मंदिर से एकदम ही बाहर निकले तो एक राम पथ है जो अयोध्या धाम से लेकर के फैजाबाद शहर तक जाता है, और वहां पर तमाम ईटिंग जॉइंट्स हैं, अलग अलग लोग। अभी गुजरात की चेन वहां पर ऑनेस्ट खुल गई है, उडुपी रेस्टोरेंट खुल गया है, और टेढ़ी बाजार से और आप आगे निकल जाएं तो आपको तमाम खाने पीने की, अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट हो गया, और वो अनगिनत। अब मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि मेरा गृह जनपद है, तो मैं ये जानता हूं कि लाइन से ऐसे दुकानें हैं। आपको चंद्रा के पेड़े खाने हैं, वहां प्रसाद ग्रहण करना है, वहां आपको दाल रोटी खानी है, वो मिल जाएगा राजभवन के पास। इसके बाद आपको अगर रामदाना खाना है, कुछ मीठा हल्का फुल्का, तो वो सब किनारे किनारे दुकान लगी रहती हैं। और आपको अगर सुबह सुबह जलेबी और दही खाना है तो उसकी दुकान वहां पर है। तो ये सब ऐसे राम पथ पे यूं लाइन से, तो उडुपी रेस्टोरेंट से लेकर के, गुजराती थाली से लेकर के, प्रसाद से लेकर के, सारी चीजें ऐसे लाइन से राम पथ पर हैं, लोग खाते हैं, स्टेशन रोड पर भी खाते हैं। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि इस किल्लत की वजह से, और होता यही था कि ये भंडारे में फिर और इसमें लंगर में कम लोग आते थे, 20,000 का फुटफॉल ही होता था मावा मंदिर में, और बाकी सारे लोग वो इन दुकानों में चले जाते थे। अब हुआ क्या कि राम की पैड़ी से लेकर के आपके पूरे राम पथ पर गैस के संकट की वजह से ये जितने रेस्टोरेंट हैं, एलपीजी उनको मिल नहीं रही है, कमर्शियल सिलेंडर, तो यहां पर सब मेन्यू कम हो गया है, कुछ केस में वो बंद हो गए हैं, खाने को मिल नहीं रहा है। अब भूखे भजन ना होए गोपाला, दर्शन तो कर लिए प्रभु राम के, अब उसके बाद कुछ खावे तो करें, तो काओ खाई, कुछ खाए के है ना, है ना। तो उसके बाद लोग निकलते हैं, फिर उसके बाद किसी ने बता दिया होगा कि आप अमावा मंदिर चले जाइए, आप फलाना जगह चले जाइए, आप सीता रसोई, राम रसोई, सब। अब जब आप देख रहे हैं 20,000 का जो फुटफॉल आम तौर पर होता है, उसमें अब किल्लत की वजह से और लोग इन जगहों पर जा रहे हैं, तो एकदम से लोड और बढ़ गया। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पर उनका ये कहना है कि प्रसाद स्वरूप जो निःशुल्क भोजन कराया जाता था, उसमें हमारे पास तो गैस के अलावा सब्जी दाल रोटी इसका भी राशन होता है ना, एक हिसाब से बनाया जाता है। एकदम से संख्या बढ़ गई तो फिर वो सब खत्म हो गया, काउंटर हो गया बंद। अच्छा, जब बंद हुआ तो हल्ला कटा तो प्रशासन हरकत में आया। जब हरकत में आए तो उन्होंने फिर, अब ऐसा बताया जा रहा है, और फर्स्ट नहीं फैक्चुअल, ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने एक सिलेंडर मुहैया कराया है कि चलिए आप अपना किचन चालू रखिए। प्रॉब्लम क्या है कि आप ये भंडारा तो चल रहा है, लेकिन ये इतनी बढ़ी हुई लोगों की जो डिमांड है उसकी आपूर्ति नहीं कर पाएगा। अमावा मंदिर में जा चुका हूं क्योंकि एकदम बगल में ही है। कई बार ऐसा होता है कि आप वहां पर प्रसाद ग्रहण हम लोगों ने किया है, सीता रसोई, राम रसोई, बहुत बहुत टेस्टी खाना होता है। अब प्रॉब्लम लेकिन यही होती है कि जब एकदम से बहुत सारे लोग आ जाएंगे तो फिर वो प्रसाद तो प्रसाद की तरह ही खाया जाएगा ना। अब आप उससे अगर 20,000 के फुटफॉल से एकदम बढ़ा करके लोगों का पेट एकदम आप भर नहीं पाएंगे, तो कमी तो होगी। तो कमी और क्राइसिस ये आपको आज की डेट में अयोध्या में महसूस हो रही है। तो लोग श्रद्धा भाव से आ जरूर रहे हैं, लेकिन ये लोग सब जान लें और मान लें कि आप वहां पर आएं, प्रभु राम के दर्शन करें, और जब तक ये क्राइसिस चल रही है, पैनिक नहीं फैला रहे हैं हम लोग यहाँ पर। अपना सामान आप खुद और खास तौर से अगर आप डे ट्रैवल के लिए हैं, सपोज आप बहुत दूर से नहीं आए हैं, आप आसपास के ही कोई हैं, भाई अपना, हमारी यूपी में तो अवध में थोड़ी सी पूड़ी और सूखे आलू की सब्जी जीरा डाल के वो लोग अक्सर टिफिन में ले आते थे कि भूख लगे तो ऑन द गो खा लिया, कोई पराठा वराठा रोल बना करके। तो अभी आपको यही सब करना पड़ेगा, तो आपके दर्शन भी हो जाएंगे और आप भूखे भी नहीं रहेंगे, क्योंकि एक क्राइसिस आपको अयोध्या में भी महसूस हो रही है। सड़क किनारे ठेले वाले, जो उनका नुकसान हो रहा है वो अलग। आप सोचिए कितने छोटे छोटे लोग बेचारे, अपना उसी से उनका गुजर बसर हो रहा था, लेकिन ये सारी चीजें अभी कम हुई हैं। तो ये एक क्राइसिस अभी अयोध्या में देखने को मिल रही है। लेकिन गैस सिलेंडर की आपूर्ति अब कराई गई है, पर वो अभी भी इतनी नहीं है कि वो बढ़े हुए लोगों को
फ़ायदा पहुंचा सके। अब ये जो नेचुरल डिज़ास्टर हैं अमेरिका में, डोनाल्ड ट्रंप, आप देख रहे हैं कि उनकी हरकतों की वजह से जो क्राइसिस देश भर में हुई है वो प्रभु राम की नगरी में भी हुई है। तो जो श्रद्धालु हैं वो संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, आप राम का नाम लेकर के आए हैं, दर्शन करने के लिए आए हैं, तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए, और तो और कुछ आप कर भी नहीं सकते। फर्स्ट नाइन फैक्चुअल में इतना ही, फिर मिलेंगे